हेलो बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 15 बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 15 है, यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर पहले हम a स्क्वायर ज्ञात करेंगे। a स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो a गुणित a हम इसको लिखेंगे। a स्क्वायर को हम a गुणित a लिख सकते हैं, क्योंकि समान आधार का जब गुणा होता है तो घात को जोड़ दिया जाता है। तो इस पर एक घात इस पर एक घात जोड़ेंगे तो 2 घात हो जाएगा। अब a का मान 2 बार हम लिख के गुणा करेंगे। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, फिर इंटू a का फिर दोबारा मान रखेंगे। 2 0 1 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। इसमें जो जो दिया है उसको हम पहले ज्ञात कर लेंगे, तब उसके बाद जोड़ें घटाएंगे। तो ये ध्यान दीजिए, पहले हम आपस में इनका गुणा करते हैं। अच्छी तरह गुणा को ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको गुणा अच्छी तरह से आ जाता है अवयव का तो इससे कई गो सवाल हल कर सकते हैं। कहीं इन्वर्स ज्ञात करना होगा तो वहाँ पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण हल करना होगा तो वहाँ भी गुणनफल का प्रयोग होता है। तो इसलिए इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। देखिए, जब भी हम गुणा करते हैं तो पंक्ति गुणित स्तंभ के रूप में करते हैं। प्रत्येक स्तंभ से प्रत्येक पंक्ति में गुणा करके हल करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा कर रहे हैं। देखिए, तो 2 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4। अब इन दोनों को हम छोड़ देंगे। अब ये इधर बढ़ेगा, ये नीचे बढ़ेगा। प्लस से प्लस में गुणा होगा, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, और 2 से 0 में गुणा करेंगे तो 2 0 0। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेगा ये नीचे बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, जहाँ कोई चिन्ह होता है प्लस माना जाता है। तो प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 एकम 1। अब ये पहला स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। दूसरा पंक्ति में फिर पहला स्तंभ से गुणा करिए तो दूसरा पंक्ति में लिखिए। तो देखिए, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 से 2 में गुणा करें 2 दूनी के 4। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये इधर बढ़ेगा ये नीचे बढ़ेगा। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, यहाँ प्लस है, प्लस 3 है, यहाँ पर प्लस 1 है। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 1 3 3। तो ये दूसरा स्तंभ से पहला स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा किए तो इतना हो गया। अब तीसरा पंक्ति में फिर पहला स्तंभ से गुणा करेंगे तो तीसरा पंक्ति में लिखेंगे। तो प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 2 एकम 2। अब इन दोनों को छोड़ दीजिए, अब इधर बढ़ेगा ये यहाँ पर आ जाएगा। प्लस माइनस को गुणा होगा तो माइनस, 2 एकम 2। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 0 0। अब पहला स्तंभ से तीनों पंक्ति में गुणा होने पे इतना हो गया। अब दूसरा स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा स्तंभ में लिखेंगे। तो देखिए, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस 0। देखिए, दूसरा स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा कर रहे हैं तो 0 से 2 में गुणा करें तो 2 0 0। फिर अब इन दोनों को छोड़ देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब ये इधर बढ़ेगा ये नीचे बढ़ेगा। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 0 0। फिर इसको मतलब अब इधर बढ़ेंगे ये नीचे बढ़ेगा। माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 1 से गुणा करेंगे माइनस 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। तो ये दूसरा स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा किए तो इतना आ गया। आप ध्यान दीजिए, फिर दूसरा स्तंभ से दूसरा पंक्ति में गुणा करेंगे तो दूसरा पंक्ति में लिखा जाएगा। तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस, 0 से 2 में गुणा करें तो 2 0 0। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, ये इधर बढ़ेगा ये नीचे बढ़ेगा। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 एकम 1।
फिर इन दोनों को छोड़ देंगे, इधर बढ़ेगा ये नीचे बढ़ेगा। माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 1 3 3। ये ध्यान दीजिएगा, पंक्ति गुणित स्तंभ कर रहे हैं हर एक स्टेप पर। अब ध्यान दीजिए, फिर 0 से अब 1 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 1 एकम 1। अब माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस, 1 0 0। अब तीसरा स्तंभ से बारी बारी से तीनों पंक्ति में गुणा करें तो तीसरा स्तंभ में लिखेंगे तो गुणा करिए, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस, 1 2 2। फिर इधर बढ़ेंगे और ये नीचे बढ़ेगा, प्लस से प्लस में गुणा है तो प्लस, 3 0 0। फिर ये इधर बढ़ेगा ये नीचे बढ़ेगा, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 0 से 1 में गुणा करेंगे तो 1 0 0। अब देखिए तीसरा स्तंभ से पहला पंक्ति में गुणा करने पे इतना हो गया। अब तीसरा स्तंभ से फिर दूसरा पंक्ति में गुणा करिए तो दूसरा पंक्ति में लिखेंगे, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 2 2। इन दोनों को छोड़ देंगे, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 3 एकम 3। प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 3 में गुणा करेंगे तो 3 0 0। अब तीसरा पंक्ति में फिर तीसरा स्तंभ से गुणा करके तीसरा पंक्ति में लिखेंगे, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 1 एकम 1। अब इन दोनों को छोड़ देंगे, ये इधर बढ़ेगा ये नीचे बढ़ेगा। ये पंक्ति के रूप में बढ़ता है, ये स्तंभ के रूप में बढ़ता है, ये ध्यान दीजिएगा। प्लस से माइनस में गुणा होगा तो माइनस, 3 एकम 3। फिर ये इधर बढ़ेगा ये नीचे बढ़ेगा, प्लस से प्लस में गुणा होगा तो प्लस, 0 से 0 में गुणा करेंगे तो 0। तो अब इसको अब गुणा तो कर दिए, अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ घटा दीजिए। देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, 4 2 6, 6 3 9, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। माइनस 1, 3 में से 1 घटेगा, माइनस का मान ज़्यादा है, -2, -1 2 5, 3 में से 1 घटेगा तो -2। प्लस माइनस जहाँ भी रहेगा वहाँ पर घटता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 5a निकाल लीजिए, तो 5a बराबर 5 गुणित a का मान रख लीजिए, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब यहाँ 5a का मतलब 5 से a के प्रत्येक अवयव में गुणा करना है, तो 5 से गुणा करिए, 5 दूनी 10, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5 -5 0। मतलब जो भी यहाँ पर गुणांक के रूप में लिखा रहेगा उससे प्रत्येक में गुणा करेंगे। अब 6i लिख लीजिए, 6i का मतलब यह आइडेंटिटी है, तत्सम का वियोग। तो 6 गुणित जिस रूप में इसका कोटि रहेगा उसी रूप में इसका भी कोटि होना चाहिए। तो ये तीसरा कोटि का तत्सम का व्यू लिखेंगे, ये याद रखिएगा, किताब में नहीं, प्रश्न में नहीं दिया है, तो i का मान हमेशा याद रखिएगा। ये तत्सम का व्यू है, 3 गुणित 3 कोटि का तत्सम का व्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है, ये याद रखिएगा। अब 6 से प्रत्येक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, प्रत्येक में गुणा कर दिए तो इतना हो गया। अब प्रश्न को उतार लीजिए जो दिया हल करने के लिए, a² - 5 है और प्लस 6i। अब देखिए a² का मान निकाला गया, यहाँ पर रख लीजिए, तो हो जाएगा 5 - 1 2 9 -2 5 और 0 -1 -2। अब फिर -5a का मान रख लीजिए, 5a का मान यहाँ निकाले हैं, 10 0 5 और 10 5 15 5 -5 0, और प्लस में है तो प्लस लिख दीजिए, 6i का मान निकाला गया यहाँ पर, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो अब इसको हल कर लीजिए, पहले हल कर लीजिए, पहले इसी को घटा लेते हैं, बाद में इसको जोड़ लेंगे क्रम से। चलिए 5 में से 10 घटाएंगे, अब इसका चिन्ह बदल जाएगा, जहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, जहाँ माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस से ध्यान दीजिएगा।
5 में से 10 घटाएंगे, माइनस का मान ज़्यादा इसलिए -5। 9 में से 10 घटाएंगे तो -1 और 0 में से 5 घटाएंगे तो -5। ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी जोड़ और घटाना करते हैं तो संगत अवयवों से ही जोड़ घटाना करते हैं। 5 का संगत अवयव 10, 9 का संगत अवयव 10, 0 का संगत अवयव 5, इन्हीं से आपस में घटाए हैं। -1 का संगत अवयव 0 है तो -1 में से 0 घटाएंगे तो -1, -2 का संगत अवयव 5 है तो ये माइनस होकर जुड़ जाएगा तो -7 हो जाएगा। फिर -1 का संगत -5 है तो माइनस प्लस, 5 में से 1 घटेगा तो +4 हो जाएगा। चिन्ह बदल जा रहा है माइनस से, ध्यान दीजिएगा। 2 का संगत 5 है, -5 हो जाएगा ना, तो -5 में से 2 घटाएंगे तो -3। फिर 5 का संगत मतलब 15 है तो माइनस से चिन्ह बदले तो -15, -15 में से 5 घटाएंगे तो -10। -2 का संगत 0 है तो -2 में से 0 घटाएंगे तो -2। अब प्लस आगे वाला आप भी उतार लेंगे, 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ -5 है, यहाँ +6, संगत अवयवों को जोड़िए। 6 में से 5 घटेगा तो 1, -1 और -5 का संगत 0 है तो -5 हो जाएगा। -1 का संगत 0 है तो -1, -7 का संगत 6 है तो माइनस प्लस होकर घटेगा, माइनस का मान ज़्यादा है -1 हो जाएगा। 4 का संगत 0 है तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। -3 का संगत 0 है तो -3, -10 का संगत 0 है तो -10, -2 का संगत 6 है तो जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस का मान ज़्यादा है, 6 में से 2 घटेगा तो 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा समय तो लग रहा है, लेकिन यह है कि अगर एक सवाल आप समझ जाते हैं अच्छी तरह से तो आप कई सवाल हल कर सकते हैं। अब मैं जो भी सवाल बताता हूँ आराम से बताता हूँ ताकि कमज़ोर लड़कों को भी कोई दिक्कत ना हो। तो बच्चों, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।